हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये जो हमारे सामने शख्स देख रहे हैं वो है हमारे एन.के. शुक्ला सर। पूरा नाम निरंजन शुक्ला सर है, जो कि एसएसटी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं। तो इनसे थोड़ा हम बात करेंगे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले तो सर हम आपसे जानना चाहें, आप अपना परिचय दीजिए सर खुद से ही, ताकि दर्शक लोग। मेरा नाम निरंजन कुमार शुक्ला हुआ और मैं एक लंबे समय से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बेसिकली साइंस का टीचर हूँ, केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन है और मैं 1997 से टीचिंग में हूँ। तो मैंने कई स्कूल को देखा और बच्चों के साथ मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है पढ़ने पढ़ाने का। तो इस संबंध में जो भी बातें होंगी वो हम लोग मिलकर जी करेंगे। सर। हाँ। तो सबसे पहले सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, 1997 से आप पढ़ा रहे हैं सर। आप हम जैसा महसूस करते हैं सर, पहले जो बच्चे थे और टीचर के बीच आपस में लगाव बहुत ज़बरदस्त था। जैसे हम लोग का समय में सर, हम लोग जब टीचर को देखते थे ना, तो रोड से नीचे उतर जाते थे डर से सर। जी हाँ। और अब के जैसा देखते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं सर अंतर, और ये कितना हद तक सही है, या इसमें और क्या चेंजेज होने चाहिए, या आप क्या महसूस करते हैं सर? बच्चों के अनुशासन में काफ़ी गिरावट आई है तब से लेकर अब तक। और ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों का अब अंदर से अंदरूनी लगाव जो है वो शिक्षकों के साथ नहीं रहा, क्योंकि शिक्षा का अब व्यवसायीकरण हो चुका है। बच्चे और उनके पेरेंट्स ऐसा सोचने लगे हैं कि मैं चूँकि विद्यालय को और शिक्षकों को भुगतान करता हूँ फ़ी के रूप में, इसलिए उनकी हर बातों को मानना उनके लिए आवश्यक नहीं है। और बच्चे भी ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि उनको घर से ही इस तरह की संस्कृति, इस तरह का विचार उनके मन में दिया जा रहा है। इसलिए अब शिक्षकों के प्रति उनका झुकाव नहीं रहा और वे उतने आदर से नहीं देखते हैं शिक्षकों को जितना पहले देखा करते थे। मतलब सर, माता पिता से भी उनको छूट है कि चलो तुम भी कुछ बोल सकते हो, हम तो पैसा देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। आज का तो ऐसा आ गया है समय कि यदि शिक्षक बच्चों को कुछ कड़वी बात बोल देते हैं या एक दो तमाचा जड़ देते हैं तो उनके माता पिता आ जाते हैं विद्यालय में शिक्षकों के साथ वाद विवाद करने, उनसे झगड़ा करने, उनके प्रति कंप्लेन हो जाता है, मीडिया में बातें चली जाती हैं। तो इससे अब शिक्षक काफ़ी डरते हैं और डरना भी उनका स्वाभाविक है, क्योंकि कोई अपने प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता है। कोई भी शिक्षक जब वह शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसकी एक अहमियत, उसकी अपनी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए वे अब बहुत ही संभल करके अपने कार्य को अंजाम देते हैं। सर, तो आप, हमारे दर्शक में बहुत सारे पेरेंट्स भी लोग भी होते हैं, जी हाँ। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को? क्योंकि सर, अगर टीचर्स स्ट्रिक्ट ना हो और बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, हमको जहाँ तक हम भी महसूस करते हैं सर, हम लोग का या आपका किसी भी बच्चा के साथ कोई दुश्मनी होता नहीं है। हम लोग सिर्फ उसका बेटरमेंट चाहते हैं। इसी के चक्कर में कभी दुलारते हैं, कभी डांटते हैं, कभी एका चाटा भी लगाना पड़ जाता है। जी हाँ, जी तो हाँ। लेकिन इस बात को पेरेंट्स लोग नहीं समझते हैं। हमारे साथ भी बहुत बार हम देखे हैं इस तरह का। तो आप और हम मिलके तो भाई उन्हीं का बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। तो आप बेसिकली सर, पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी शिक्षक का इंटेंशन उनके बच्चों को प्रताड़ित करना है। शिक्षक चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा यही सोचता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इसका नाम उनके माता पिता को मिले, विद्यालय को मिले। और शिक्षकों का यही सबसे बड़ा सम्मान है कि बच्चे उनके आगे बढ़ें। इस मकसद को लेकर के शिक्षक बच्चों में एक भय की भावना रखना चाहता है कि बच्चे जब तक थोड़ा भयभीत नहीं रहेंगे, शिक्षक से थोड़ा डरेंगे नहीं कि हमें ये काम करना है, पढ़ाई करनी है, तब तक वो, चूँकि उनकी प्रवृत्ति जो है वो एकदम विपरीत होती है। बच्चों की मनोवृत्ति होती है खेलने कूदने की जी सर। और शरारत करने की, और उनको हम एक विपरीत दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें हम शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि पढ़ाई एक मेहनत का काम है और उस उम्र में वे सहजता से इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
इसलिए उनके साथ हमें थोड़ा सा सख्ती से बर्ताव लाना पड़ता है, सख्ती बरतनी पड़ती है, तब वो लाइन पर आते हैं। और कोशिश अब तो यही की जाती है कि खेल खेल में पढ़ाई की भावना विकसित हो, बच्चे खेले भी, शिक्षकों के साथ एंजॉय भी करें और वो अपना पढ़ाई में आगे भी बढ़े। ऐसा शिक्षक चाहते हैं। शिक्षक ही उनके असली माता पिता हैं, इसलिए माता पिता को इस ओर से निश्चिंत होना चाहिए कि शिक्षक हमारे बच्चों का भला ही चाहेंगे, वे उनका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। एक शिक्षक ही होता है जो यह चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करें। एकदम सही बोल रहे हैं सर। जैसा आप बताएं 1900 सर का जो शब्द है 1997 से अभी सर 2026, यानी मान के चलिए कि 30 साल होने वाला है। और सर का अनुभव बोल रहा है तो हमारे साथ बहुत सारे जो पेरेंट्स और बच्चे भी हैं। आप समझिए आपके लिए ही सर या कोई भी दुनिया का टीचर बात करते हैं। और सर रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, अब बिना ही विचार करिए शुभ मानी। मतलब माता पिता गुरु और प्रभु के बात को बिना कुछ सोचे मान लेना चाहिए। ये बात राम जी तब बोले थे जब लक्ष्मण जी पूरा गुस्सा हो गए कि भैया नहीं, आप वनवास क्यों जाइएगा, माता पिता गलत आपको सलाह दिया है। ये जो माता पिता ने निर्णय लिया कैकेयी के बाद, जो कि आप जानते हैं सर और दर्शक भी जानते होंगे, तो राम जी बोले कि तुम माता पिता को गलत कैसे कह रहे हो जी। बिल्कुल सही कहा। विनम्रता ही सुख तक हमें पहुंचा सकता है और किसी भी विद्यार्थी को पहुंचा सकता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम त्वा धर्माप्नोति धनाद धर्मम ततः सुखम। प्रत्येक व्यक्ति की यह लालसा होती है कि जीवन में हम सुख को प्राप्त करें, और यह तभी संभव है जब बच्चे विनम्र हों और एक विनम्र नागरिक के रूप में बनकर उभरें और निकलें यहाँ से, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों और मेरे जो कुछ गार्जियन होंगे हमारे साथ, वो भी ज़रूर इस बात को बच्चों के साथ शेयर करें और समझाएं कि उनके बेटर के लिए है टीचर लोग। आप उनका रेस्पेक्ट करिए। हम लोग के लिए तो सर हम लोग भी महसूस करते हैं टीचर हम लोग को, बच्चे अगर रेस्पेक्ट करें यही हम लोग का असली धन है। क्योंकि माता पिता के बाद और माता पिता के साथ टीचर ही एकलौता हम देखते हैं कि बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो खुश हो जाते हैं हम लोग। हालांकि जलने वालों का आजकल कमी नहीं है सर। आप आगे बढ़िए तो आपके पड़ोसी चाचा भैया लोग का भी स्थिति है, लेकिन एकलौता टीचर ऐसा है जो कि कभी नहीं जलते हैं, बल्कि बड़ा खुश होते हैं कि अरे भाई हमारा बच्चा, इतना फील होता है। इस बात को आप लोग समझिए और उम्मीद करते हैं कि आप सर के बातों को ज़रूर मानेंगे और आप ऐसा करिएगा तो सर बोले चरम सुख तक आप पहुंच सकते हैं और जीवन में शांति खुशी सब कुछ मिलेगी। सर अंतिम में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे शिक्षक की बातों को बहुत ही गंभीरता से लें और वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं, वही उनके जीवन के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके पास। चलिए सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।